तीर्थ महात्म्य के प्रसंग में संगमेश्वर, मार्गेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां आदित्य का रमणीय मंदिर है। यह स्वयं ईश्वर ने बताया है। राजेंद्र, वहां स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधि युक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदनंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायु लोक जाता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ अहिल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र से मनुष्य अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहिल्या की पूजा करता है, वह जहां कहीं भी उत्पन्न होता है, श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री वल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहां चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चांद्रायण व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को पाता है। नराधिप, जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है, वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अर्थात पूजित होता है।